हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे उसका नाम क्या है नाम जल्दी बताओ। वर्ग पूर्ति। उसके अंदर हमने पहले 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। उसके अंदर होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 21 तक करके लेके आना था। अब सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक ओपन कर लो, क्योंकि अब जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हम मैच कर लेंगे कि जितनी आपने प्रैक्टिस करी है क्या उससे आपके आंसर जितने आए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं। अगर हमारी गलती हुई है तो हुई क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। फिर उस हिसाब से हम उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास दोबारा से एक सी लिखा दिखाई दे रहा है। सी ही है, ये डिज़ाइन अलग हो गया। अब इस सी के अंदर हमें एक क्या दिखाई दिया? एक एरो दिखाई दिया है। अब ये ही एरो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन ए के अंदर जब हमने ये एरो चेक किया तो हमें क्या एरो दिखाई दे रहा है? इसके अंदर नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर कोई एरो दिखाई दे रहा है जिसका फेस ऐसे हो? नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं है। अब सी और डी ऑप्शन को देखेंगे तो सी और डी ऑप्शन के अंदर हमारे को एरो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या इस एरो को क्लोज किया गया है? नहीं। इसका मतलब कि ये आंसर भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन डी, तो आंसर भी हमारा डी ही होगा। और इसको मैच करेंगे तो कैसे मैच करेंगे भैया? ये एरो है, इस एरो के लिए हमने इसको फिल करते हैं। अब इसको आपने फिल कर दिया, ये भी हमारा फिल हो गया। अब इसको आप इसके अंदर इंसर्ट करके देखो तो यहाँ पर जो बीच में गैप है, यहाँ पर भी कलरिंग है इसके अंदर, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि आंसर डी हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। किससे? आंसर सी से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? बोलो, करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। वही एरो है और वही क्वेश्चन है। अगर ए को देखें तो नहीं बनती बात, बी को देखें तो नहीं बनती बात, सी को देखेंगे तो भी बात पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये एरो हमारा ओपन है और यहाँ पर इस एरो को क्लोज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सी भी हमारा आंसर नहीं है। डी को देखेंगे, हाँ, तो डी इमेज हमारी प्रॉपर फिट होती है किसके अंदर? हमारी प्रॉब्लम फिगर के अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं? मैच करते जाना है अपने होमवर्क को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो, आप पेन की कैप देखते हो। पेन के अंदर जो कैप होती है उसके अंदर कुछ ऐसे ही इतना ही स्पेस होता है, ऐसा ही स्पेस होता है, इतना नहीं होता लेकिन ऐसा ही स्पेस होता है। अब इसके अंदर क्या करते हो आप? जो पॉइंट वाला पोर्शन होता है हमारा, जिसके अंदर निब होती है, उस पोर्शन को इंसर्ट कराते हो। तो इंसर्ट कराने वाला पॉइंट क्या हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर हमारा ये पेन है, ठीक है, और इस पेन की ये कैप है, तो यहाँ पर जो ये पेन दिखाई देगा आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो ये पॉइंटिंग वाला पोर्शन वो क्या करता है, किसके अंदर इंसर्ट करता है? ये इसके अंदर इंसर्ट करता है। यहाँ पे पॉइंटिंग है? नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर जो एरिया है हमारा, वो एरिया कितना है? इतना। यहाँ पर भाई साहब कितना एरिया दे रहे हैं? क्या इतना एरिया मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब कि डी ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी। 14th क्वेश्चन को देखेंगे। 14th क्वेश्चन में दोबारा से सी बन रहा है। अब इस सी की फॉर्मेट में अगर देखोगे तो यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब 5 साइड की
कोई शेप हमारे पास सबसे पहले तो हमें ढूंढनी है। 5, 1 2 3 4 आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 हो सकता है आंसर। आगे चलेंगे 1 2 3 नहीं हो सकता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर। भैया शेप सी तो मैच करनी है। अगर मेरे को ये कहता हूँ मैं इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट होगी तो उसके पास कितनी साइड्स होंगी? 1 2 3। अगर मैं कहता हूँ इस सी के अंदर मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो जो चीज़ इसके अंदर इंसर्ट होगी उसकी शेप भी कैसी होनी चाहिए? इस सी जैसी ही होनी चाहिए। क्लियर है ना बात? अब 15th क्वेश्चन को देखेंगे तो 15th क्वेश्चन के अंदर ये हमारा नए स्टाइल का ई है। अब इस ई के अंदर हमें कुछ इंसर्ट करना है। अब ई के अंदर इंसर्ट करना है तो ये पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट हमारा बाहर की तरफ है, यानी कि इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखी ये लाइन और यहाँ पे देखा ये पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट। पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या लाइन है हमारे पास? नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। आगे चले, आगे चलने के बाद यहाँ पर हमने देखी लाइन, ठीक है लाइन है। यहाँ पे देखी लाइन है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन इसके साथ यहाँ पर मैच कर जाएगी, इस लाइन के साथ ये लाइन चली जाएगी, ये पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा, यानी कि जो आंसर सी है हमारा करेक्ट हो गया। इसके अंदर डी में नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन इसके साथ ऐसे नहीं है। क्लियर? 16th क्वेश्चन को देखेंगे। अब 16th क्वेश्चन के अंदर एक तो हमारा एंगल बन रहा है और एक हमारे पास यहाँ पर लाइन है और एक चीज़ है हमारे यहाँ पर बॉल। अब लाइन, एंगल और बॉल को हमें चेक करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कोई भी चीज़ इंसर्ट होगी तो इंसर्ट होने के लिए है, यहाँ पर बॉल भी इंसर्ट होगी, हाफ बॉल जो है वो भी इंसर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लाइन, इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी तो लाइन है, यहाँ पर ये लाइन भी है, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर ए हो सकता है। भैया नीचे कहीं लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइन है, यानी कि ये आंसर नहीं है। आगे चले, यहाँ नीचे कहीं लाइन दिखाई दे रही है हमें? नहीं दे रही, इसका मतलब आंसर बी इसका सही है। क्या है? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर। देखो ऊपर तो हमने लाइन चेक कर ली कि यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ नीचे भी तो एक लाइन देकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई लाइन नहीं है। यहाँ पे तो सीधा जो हमारा पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इसके अंदर इंसर्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा। जब ये इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? अब 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन के अंदर दोबारा से ये ई आ गया हमारे सामने। अब इस ई के अंदर एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है। क्या इसके अंदर एक लाइन यहाँ पर ऐसे दिखाई दी? नहीं दी, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यानी कि एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है कि ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि जो ये पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट हैं, इसके बाद यहाँ पर साइज देखो ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ज़्यादा छोटी है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिमिलर है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या इसके अंदर इंसर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि ये बात यहाँ पर इंसर्ट करने की है, यहाँ पर भी तो इंसर्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसके अंदर इंसर्ट हो नहीं सकता। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर इसका एरिया, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ मैच करके देखते हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर भी हमारा इंसर्ट करने वाला रीजन आ गया। अब यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए चाहिए और यहाँ पर भी हमें इंसर्ट करने के लिए। अब ये तो हमारा पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर हमें कुछ फिल करना है तो इसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए। भैया यही तो इसके अंदर इंसर्ट कर पाएंगे हम। अब यहाँ पर भी पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही तो इंसर्ट होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिसने भी ये इस इमेज को ड्रॉ करा है उसने गलती क्या करी है कि यहाँ पर जो पोर्शन है इसको कितना बड़ा दिखाया है, और यहाँ पर जो पोर्शन है
उसको कितना छोटा दिखाया है। अब बच्चा क्या करेगा कि अगर इसको मैच करता है जैसे, तो क्या करेगा, इसको बी ऑप्शन नहीं लेकर चलेगा, लेकिन फिर देखेगा कि भाई अब ए के अंदर यहाँ पर भी तो लाइन नहीं है, यहाँ पर भी तो हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो इनके अंदर तो इंसर्ट किया जाएगा, ये किसी के अंदर इंसर्ट नहीं हो सकते, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारे खत्म। यानी कि अब ऑप्शन बच्चे के पास क्या बचा है, ऑप्शन बी। क्या बचा, ऑप्शन बी। अब कितने बच्चों ने ऑप्शन बी को क्लिक किया है यहाँ पर, ये बताओ। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि एक लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई और ये हमारे पास बॉल है। ये दो बातें हमने देखी। सबसे पहले क्या लाइन है, नहीं है, आंसर नहीं। लाइन है, नहीं है, आंसर नहीं। लाइन है, बिल्कुल है लाइन। लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। अब यहाँ पर इस लाइन के बाद ये बॉल का फेस ऐसे था, तो हमें जो पार्ट इंसर्ट करना होगा वो भी तो ऐसे इंसर्ट होगा इसके अंदर। यानी कि यहाँ पर ये इमेज अगर ऐसे होती तो ये ऑप्शन हो सकता था, इसलिए अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि ये आंसर नहीं है। आंसर हो गया हमारा डी। क्या आंसर हो गया, डी। अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन के अंदर देखा हमने कि सबसे पहले एक हमारी लाइन जो डायगनली है वो होनी चाहिए, उसके बाद एक बॉल और एक स्ट्रेट लाइन। तीन चीज़ देखनी है। अब इन तीन चीज़ के लिए हमने क्या करा, ऑप्शन ए की तरफ गए। लाइन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ठीक है। आंसर देखा जाए तो आप हो सकते हो, आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताओ, क्योंकि अगर मेरे को इस पार्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो ये पार्ट कुछ ऐसे बना होना चाहिए, ऐसे बना होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पार्ट हमारा कुछ इस शेप का होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे है। इसका मतलब कि ए ऑप्शन हमारा नहीं है। बी ऑप्शन को देखते हैं। भैया ये तो दूर दूर तक नहीं है, अगर इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ यहाँ पर, तो कहाँ ही लगा पाऊंगा इसको मैं, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचे सी और डी। अब सी और डी को देखोगे तो सी और डी के अंदर सबसे पहले डी को देखते हैं। चलो, यहाँ पर ये लाइन गई, यहाँ पर ये लाइन गई, दोनों में लाइन तो जा रही है। यहाँ पर ये बॉल भी है और यहाँ पर ये बॉल भी है, ठीक है। ये बॉल आ गई और ये आ गई। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो ये लाइन है ये डायगनली है और ये लाइन हमारी स्ट्रेट है। यहाँ पर ये लाइन हमारी स्ट्रेट है, इसका मतलब आंसर, बोलो बोलो, आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। अब 20th क्वेश्चन के अंदर भी सेम बात है कि एक डायगोनल है, ठीक है, और ये एक बॉल की शेप है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो इमेज चाहिएगी उसके अंदर भी तो कुछ ऐसी ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है। अब ये बी और डी ऑप्शन में से एक को हमें फाइंड करना है कि अब वो कौन सा सही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करके देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर दूं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये लाइन जो है हमारी सीधी लाइन है और यहाँ पर ये लाइन हमारी कैसी है, डायगोनल है। अब जो लाइन हमारी सीधी है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक सीधी लाइन है, एक डायगोनल है और एक बॉल है। यहाँ पर देखा हमने तो एक डायगोनल और ये हमारी बॉल, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। आंसर हो गया हमारा इसका डी ऑप्शन। अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। यहाँ तक आपका होमवर्क था ना। अब इसके अंदर देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक कर्व है हमारा, स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व। अगर हम कहें तो ये कुछ ऐसे है। अब यहां पर ये तो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल हो नहीं सकता। बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन भी हमारा इसके साथ मैच नहीं कर रहा। सी ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। अब मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि करेगा क्या, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन डी।
क्या बचा ऑप्शन हमारे पास डी। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे है, ये वाला पार्ट इसके अंदर इंसर्ट कर गया और ये वाला पार्ट इसके साथ ऐसे मर्ज कर जाएगा। क्लियर? किसी कोई परेशानी? तो ऑप्शन इसका क्या हो गया हमारा आंसर डी। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। अब 22 के अंदर दोबारा से हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, 1 और 2। अब इनको फिल करने के लिए भी हमें एक ट्रायंगल चाहिएगा। अब वो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा? देख लो भाई, सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया, कुछ ऐसा होगा। आंसर हो गया हमारा डी। इसके अंदर तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। 23 के अंदर भी सेम पुराने वाला क्वेश्चन जैसा ही है। ये एक बॉल की शेप हो गई, ये सीधी लाइन और ये डायगोनल। अब सीधी लाइन देखनी है हमें, ये तो है नहीं, यहाँ पर ये सीधी लाइन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सीधी लाइन नहीं है। तो यहाँ पर अब एक बात बताना मुझे कि यहाँ पर तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट ऐसे बन गया, क्या यहाँ पर कर पाएंगे? तो ये भी ऑप्शन नहीं है, आंसर हो गया हमारा 20 का। क्लियर? 24 क्वेश्चन को देखेंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आने हैं। अब एक बात बताओ, सीधी लाइन, फिर एक डायगोनल, फिर एक बॉल, फिर डायगोनल और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन, एक डायगोनल, फिर बॉल, फिर डायगोनल, फिर उसके बाद हमारे पास क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन। कुछ ऐसे ही था, यही था ना। अगर ये सीधी लाइन है, फिर उसके बाद एक डायगोनल है, फिर उसके बाद हमारी ये बॉल। अब ये बॉल तो कुछ इस तरीके से इंसर्ट होनी थी इसके अंदर, यहाँ पर तो उल्टी दी है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हो गया हमारा डी। 25 क्वेश्चन को देखेंगे। सीधी लाइन आ रही है, एक डायगोनल आ रही है, फिर एक स्क्वायर बन रहा है, फिर उसके बाद डायगोनल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सीधी लाइन आ रही है? नहीं आ रही। सीधी लाइन आ रही है, डायगोनल है, फिर एक स्क्वायर बन रहा है, फिर उस स्क्वायर के बाद हमारा क्या था? एक डायगोनल थी, तो यहाँ पर डायगोनल नहीं है। फिर आए हम, सीधी लाइन है, एक डायगोनल आ रही है, फिर एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारी एक डायगोनल है और डायगोनल के बाद हमारा ये बॉक्स है, यानी कि आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर ये बॉल का पोर्शन है, यहाँ पर भी ये बॉल का पोर्शन है, यहाँ पर भी बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है। भाई सारी जगह ही बॉल है। अब बताओ कौन सी बॉल किसके साथ मैच करेगी? जिसकी लाइन मैच करेंगी। कैसे मैच करेंगी? ये लाइन की साइज़ देखो, इस लाइन की साइज़ देखो, दोनों की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस लाइन की साइज़ और इस लाइन की साइज़ इक्वल सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी इस लाइन की साइज़ और इस लाइन की साइज़ हमें इक्वल ही दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं है और इसके अंदर भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो साइज़ है ये हमारी, अगर इससे देखें तो ये अब इसको मैच करके देख लो भाई, कौन सा किसके साथ है। ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ, या तो ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन। अब इसके अंदर ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है। तो अब ये बताओ मेरे को कि ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो आंसर हो गया हमारा इसका बी ऑप्शन। समझे? नहीं समझे? दोबारा से समझाऊं? ये बॉल दिखाई दी उल्टा सी के बाद ये वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट है इसकी, इस लाइन की मूवमेंट हमारी नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ मूवमेंट है, इसकी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। एक की ऊपर होनी चाहिए, एक की नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी देखेंगे तो इसकी ऊपर की तरफ मूवमेंट है, इसकी नीचे की तरफ मूवमेंट है। फिर उसके बाद सी उल्टा भी है, सी उल्टा भी है, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? कोई परेशानी? 27 क्वेश्चन को देखते हैं। अब 27 क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन ढूंढनी पड़ेगी। सीधी लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इमेज कुछ
ऐसे फिलअप होगी। ठीक है, अब ये बताओ इस पार्ट के अंदर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो वो पार्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आगे चले, यहाँ पर ये पार्ट हमारा कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, लेकिन आगे चलने पे हमने देखा कि यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पर इतना आया, फिर उसके बाद ये ऐसे मूवमेंट की है इसने। इसका मतलब कि यहाँ पर ये मूवमेंट इसकी ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उस मूवमेंट के बाद हमें एक लाइन और दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन इसके अंदर दिखाई दी हमें कहीं? नहीं दिखाई दी। ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें कोई स्ट्रेट लाइन दिखाई दी? नहीं दिखाई दी, ऑप्शन नहीं। यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर बात? ठीक है, हमें केवल लाइंस को मैच करना है और लाइंस को जैसे ही मैच कर लेंगे उसके बाद हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है। हमें क्या करना है? शेप्स को पहचानना है। अगर यहाँ पर सी है तो हमें भी इंसर्ट करने के लिए सी चाहिए। अगर यहाँ पर ये सी है तो इसको इंसर्ट करने के लिए ऐसी सी चाहिए। अगर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ऐसी लाइन के लिए ऐसी ही इमेज चाहिए, ऐसी के लिए ऐसी चाहिए। अगर यहाँ पर ये है तो इसके लिए ये चाहिए। यानी कि जैसी इमेज है वैसी की वैसी डिटो इमेज चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये अगर एंगल हमारे को ऐसा दिया है तो हम इसके अंदर ये वाला एंगल इंसर्ट करते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? 27th क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करते हैं 28th क्वेश्चन की। अब 28th क्वेश्चन के अंदर फिर से वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर इसको इसके अंदर शायद मर्ज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें कोई लाइन तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर ये पॉट कुछ ऐसे दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर देखो ये डायगोनल इस डायगोनल से मैच खा रही है, बिल्कुल खा रही है जी। लेकिन जब ये डायगोनल है उसके बाद ये तो कुछ ऐसे मूवमेंट कर रही है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता, नहीं है। आगे चलते हैं, इस डायगोनल के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रेट डायगोनल दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो स्ट्रेट है, ये भी आंसर नहीं है। आगे चले, यहाँ पर डायगोनल है, बिल्कुल है जी। इस डायगोनल को हमने ले लिया, ध्यान दिया इस डायगोनल के ऊपर। इस डायगोनल के बाद हमने देखा ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर प्लेस हो गई। ठीक है, ये उल्टा सी हमारे पास है, यहाँ पर भी एक उल्टा सी हमारे पास है, और उसके बाद ये लाइन यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी भी नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इतनी बात क्लियर? अब बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। अब 29th क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो एक बॉक्स है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, और उस स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या है? एक एरो बना हुआ है। अब एरो हमें फाइंड करना है कि वो एरो कैसा होगा। अब एक बात बताओ, ये एरो इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो ये एरो कुछ ऐसे है। ठीक है भैया, ये एरो अगर ऐसे होता तो ये इस बॉक्स को फिल कर देता। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? तुम भी समझ गए? नहीं समझे? सॉरी, इसके अंदर क्या है हमारा आंसर? ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया हमारा सी। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस स्क्वायर की इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस स्क्वायर की इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही इनको एक्सटेंड किया, इसका मतलब कि यहाँ पर जो शेप बनी वो कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि 29th का आंसर जो है वो सी होगा। अब बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। अब 30th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर एक लाइन ये देखनी है, एक लाइन ये देखनी है, इसके अलावा कोई लाइन देखनी नहीं है। यहाँ पर ये लाइन के बाद ये कुछ ऐसी है, फिर ये है, पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही मुझे तो। ठीक है, मैंने देखा ये लाइन है, ये लाइन है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद ये लाइन दिखाई दी, यानी कि ये लाइन तो यहाँ पर है नहीं भैया। ये लाइन मान ली मैंने ये हो सकती है, ये लाइन मैंने मान ली कि ये हो सकती है, तो भैया ये वाली लाइन कहाँ से लाऊं? ये तो है ही नहीं इसके अंदर, बी ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं। आगे चले, इसके अंदर भी ये वाली लाइन नहीं है। अब डी ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो डी ऑप्शन के अंदर हमने देखा कि ये लाइन है जी। अब ये वाली लाइन भी है, आपने कहा जी बिल्कुल है। उसके बाद आपने कहा ये लाइन है, आपने कहा जी बिल्कुल है। उसके बाद ये लाइन ऊपर तक गई और इसने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आ गया है जो ऊपर करके आए थे। आंसर बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा? आंसर हो गया इसका मेरे हिसाब से तो सी। ठीक है, और तो कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा। सी होगा? नहीं, इमेज में फ़र्क है। अब देखो, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट है। अब इसको कंप्लीट कर दिया और इसको कंप्लीट करना है, तो ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी? ऐसे कुछ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कुछ ऐसे बनना चाहिए। ऐसे ही तो है भैया, ये वाली लाइन यहाँ तक फिल होगी, ये वाली यहाँ तक, यानी कि बी ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आपको एक जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ये नहीं है कि आंसर क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट कर दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिए सेम, तो आपने देखा कि यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे थे, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे, तो ये हमारा एरो बन रहा था यहाँ पर नीचे भी। लेकिन यहाँ पर 31वां क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि 31वां के अंदर इसको पहले ही कॉर्नर से लेकर चले। अब इसको कॉर्नर में ले लिया तो इसको एक्सटेंड कर नहीं पाएंगे, इसको बढ़ा नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि एक ही साइड को हमें इंक्रीज करना है। अब एक साइड को इंक्रीज करोगे तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा, यानी कि इसकी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 क्वेश्चन को देख लो, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या करा, ये वाली साइड को बढ़ाकर पहले से दे दिया है, अब हमें नीचे वाली साइड को बढ़ाना है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कुछ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा ना, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका था बी ऑप्शन। अब बात करते हैं दोबारा से सी की। अब इस सी के अंदर देखें तो इस सी के अंदर हमें दोबारा से ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक हमारा, ये लाइन जब ड्रॉ होगी इसका मतलब है कि हमारे को अब इसके अंदर का जितना पोर्शन है वो फाइंड करना है। अब ये बताओ यहाँ पर कैसा पोर्शन बन रहा है? पॉइंटिंग बन रहा है, यानी कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर फिल कर देता हूँ तो ये तो ऐसे कुछ एंगल की शेप दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इसके अंदर डालना चाहूँगा तो एंगल की शेप आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये लाइन है। अब यहाँ पर देखो कि ये लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर भी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इस लाइन के बाद ये पॉइंट ऐसे गया और ये पॉइंट ऐसे गया, यानी कि ये पॉइंट ऐसे गया है और ये पॉइंट ऐसे गया है, यानी कि आंसर सी इसका भी गलत आंसर है। आंसर सी भी इसका गलत आंसर है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि हमने ऊपर की इस लाइन को छोड़ दिया। अगर ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होती तो हमारा सी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये ऐसे है, तो ये लाइन भी हमारी ऐसे ही जानी चाहिए थी। ठीक है, तो इस लाइन को हमने मिस कर दिया था जब हमने कहा था कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 34वां क्वेश्चन को देखेंगे। 34वां क्वेश्चन के अंदर दोबारा से हमारे सामने ई आ गया है। अब इस ई को देखते हैं, तो ई को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट इंसर्ट होगा, फीमेल पार्ट इंसर्ट होगा। यहाँ पर ये ई जो है ये तो इसके साथ पॉइंटिंग है, ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब या तो आंसर ये है या ये है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये पॉइंटिंग है, इसका तो काम ही नहीं बनता ए और सी का। तो अब बचा बी और बचा डी। अब बी और डी के अंदर एक चीज़ देखना कि यहाँ पर ये जो कर्व्स हैं और ये कर्व्स जो हैं, क्या सॉरी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, डी के अंदर नहीं दे रहे, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर हो गया हमारा इसका बी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये पॉइंटिंग, ठीक है, एंगल बन रहा है एक। अब इस एंगल के बाद यहाँ पर ये लाइन है, ये डायगनली है, यहाँ पर ये लाइन डायगनली है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबवत। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर यहाँ पर लाइन स्ट्रेट लेकर जाओगे तो ये बीच का जो ये गैप बन गया, ये जो डार्क किया है, अब तो इस गैप को कैसे फुलफिल करोगे? इसलिए डी ऑप्शन हो नहीं सकता। सी ऑप्शन हमारा वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पॉइंटिंग चाहिए था, वो है नहीं हमारे पास।
और इसके अंदर हमारे पास क्या कमी थी, ए ऑप्शन के अंदर कुछ तो कमी थी ना। हाँ, इसके अंदर क्या था कि ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता था, ये भी गैप बनाता, तो ए भी हमारा गलत, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो आज हमने कर लिए 34th क्वेश्चन तक। अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक देंगे आज, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। कितने दे दें, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, 35 से लेके 45 तक इतने तो कर ही लोगे। तो वीडियो को पॉज करना है आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद अपनी रफ कॉपी निकालनी है, रफ कॉपी के अंदर इनको सोल्व करना है। 35 से 38 तक के लिए वीडियो पॉज करो, इमेज आपके सामने आएगी, आंसर चूज करो, लिखो। अब देखते हैं नेक्स्ट 38 से लेकर 40 तक। वीडियो को पॉज कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, 41 से लेकर 41 42 ही आ पाएंगे अभी तो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया। 43 से लेके 45 ये आपके आज का होमवर्क है। होमवर्क करके लेके आना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मन लगा के पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।